तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ना अयोध्या सिंह हरियोध का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय बिना जीवन परिचय साहित्यिक परिचय नहीं लिखा जाता है, ये सबको पता है। और जीवन परिचय क्यों लिखा जाता है अभी बताएंगे, सब बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करिए, अंत तक देखिए। बस 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा यार, कोई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है। और यहीं पे याद कराना मतलब जुम्मेदारी ले रहा है ना, इसलिए वीडियो लंबा होता है ना। 2 से 3 मिनट का वीडियो 5 मिनट का भी वीडियो हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, 1 बजे उठकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, परीक्षा नज़दीक आ रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि दिया क्या है यहाँ पर, मैथ का सवाल नहीं है, इसको हम समझते हैं पहले। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जीवन परिचय लिखना है, तो ये शॉर्ट में भी बताएंगे। यहाँ से शॉर्ट में स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको याद यहीं करा दे रहे हैं हम। जैसे हरियोध जी का जन्म तो सबको पता है, नहीं तो भी पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे ना, तो मैं याद करा देता हूँ कि हरियोध जी का जन्म हुआ था, वो क्या हुआ था 15 अप्रैल को मत याद करिए, उनका जन्म जो याद करिए 1965 में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। जो निजामाबाद हो गया, इनका जन्म निजामाबाद में हुआ था। और इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। पिता, उसके बाद पिता का नाम लिखा जाता है, नहीं पता है तो मत लिखिए। अब लिखिए, अब ये लिखिए कि इनके माता रुक्मिणी देवी थी। माता के भी नाम पता है तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने अब क्या किया क्या नहीं किया, सब देखते हैं। इन्होंने स्वयं अध्ययन किया, इन्होंने स्वयं अध्ययन करके इन्होंने हिंदी अंग्रेजी भाषा मतलब जितनी भी भाषा है इनका गहन अध्ययन किया। और करने के बाद इन्होंने एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो इन्होंने क्या किया ना, विश्वविद्यालय में अवतरित शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। मतलब हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य कर लिया, ये सब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मरे कब? 1947 को, देश आजाद होने से पहले ये मर गए। ठीक है, 1947 को मर गए ये। 1965 में इनका जन्म हुआ, 1947 में ये मर गए। याद करना चाहते हैं डेट तो याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखें साहित्यिक सेवा में इनका क्या लाभ है और क्या हानि है। हानि तो नहीं, यहाँ पर लाभ ही यहाँ होगा। साहित्यिक सेवा करने कुछ लाभ ही के लिए नहीं करेंगे, तो समझिए। पहले साहित्यिक सेवा पढ़ेंगे, सबसे पहले जानते हैं साहित्यिक सेवा में समझते क्या है, साहित्यिक सेवा में इनका क्या क्या योगदान रहा, ये सब बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये साहित्यिक सेवा क्या है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरियोध जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है ना, रचना किया है। जो हमारे हरियोध जी हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, और द्विवेदी युग के कवि होने के कारण इन्होंने क्या किया ना, गद्य और पद्य में भी दोनों क्षेत्रों में रचना किया है। अधिकांश रचना किसमें किया है? इन्होंने गद्य में ही किया है, गद्य में नहीं पद्य में किया है इन्होंने। और कहने का मतलब है कि इन्होंने सर्वप्रथम खाड़ी बोली में भी काव्य की रचना करके यह सिद्ध कर दिया ना। मतलब इन्होंने सर्वप्रथम किसमें, हिंदी का सर्वप्रथम खाड़ी बोली में इन्होंने रचना किया। खाड़ी बोली में इन्होंने सर्वप्रथम रचना किया और यह सिद्ध कर दिया इन्होंने कि जो ब्रज भाषा है ना, वो समान खड़ी बोली कविता के रूप में भी सरलता है। इन्होंने यह सिद्ध बता दिया, इन्होंने यह बता दिया कि जो हमारे क्या है ना, इन्होंने यह बता दिया कि सिद्ध कर दिया कि जो ब्रज भाषा मतलब है ना, वो समान खड़ी बोली की कविता में भी, जो ब्रज भाषा है वो समान खड़ी बोली कविता में भी सरलता है और मधुरता है। जो ब्रज भाषा है वो किसमें, खड़ी बोली में भी ना, जो ब्रज भाषा है, जो हमारी ब्रज भाषा समान रूप से खड़ी बोली में भी ना वो सरलता है और मधुरता है उस भाषा में। समझ में आ गया? और मधुरता तो है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि का गुण विद्यमान था, ये लिख सकते हैं, इनमें श्रेष्ठ कवि का गुण विद्यमान था। और इनका जो प्रिय प्रवास जो महाकाव्य था ना, उसको, इसकी विशेषता, उसको किस नाम से भी इस साहित्य में उसकी किस नाम जानता है, उसको माइलस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर इनके श्रेष्ठ कवि समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। इनको विशेषताओं, ये प्रिय प्रवास का महाकाव्य अपनी जो यहाँ पर काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी के महाकाव्य में माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है।
निराला के शब्द में इनके सबसे बड़ी यह विशेषता है ना कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। निराला के शब्दों में यह व्यक्त किया गया, निराला के शब्दों में यह व्यक्त किया गया इनके ये सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं और खड़ी हिंदी उर्दू मुहावरे बड़े भाषाओं में इनका जो कठिन प्रकार की कविताओं का रचना कर सकते हैं, ये करते हैं। इसमें ये इनका करते थे या करते थे करें लिखेंगे ना, ये मर चुके हैं ना, तो यही होगा। यहाँ से इसको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ। जो इनकी कृतियाँ थी ना, वो हरिओ जी के मूल जो कृतियाँ थी उनके उल्लेखनीय ग्रंथ जैसे काव्य ग्रंथ जैसे प्रिय प्रवास हरिओ जी का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ था। खाड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको बोला जाता है। कवि है जैसे ट्रिक बताएंगे, ठीक है, ट्रिक बताएंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करने का ट्रिक है वो है, अभी बता कुस्सा कच्चा कवि पुनः अभी भी बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, ट्रिक बता दे रहे हैं। सबसे पहले उनका भाषा शैली जान लीजिए, ट्रिक बताएंगे, भी रुकिए, एक मिनट नहीं, 10 सेकंड रुकिए। हरिओ जी का जो ब्रज भाषा और खाड़ी बोली दोनों में भी रचना अधिकतर जो रचना करते थे वो खाड़ी बोली में करते थे, और इनका जो भाषा था वो प्रांजल भाषा था और उल्लेखनीय भाषा था। ये सब इनकी उल्लेखनीय, ये ट्रिक जानिए, ट्रिक को समझिए। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद करना, ट्रिक 50% वीडियो लाइक कर दीजिए, यहाँ पर दिया गया है, दिया नहीं गया आप लाइक कर दीजिए। कुसा कच्चा कवि पुनः भाई, इसका मतलब ट्रिक होता है, कु मतलब होता है कुटज। ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के याद करने का है, नहीं हरिओ जी के याद करना है। रुकिए 1 मिनट में गलती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिखा दी आपको ट्रिक। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओ को याद करने का ट्रिक है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, दिया नहीं गया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिक है, प्रिय पचुचे वन रस वैसा ठेठरू, प्रिय पचुचे वन रस वैसा ठेठरू, याद हो गया, याद कर लीजिए। 2 मिनट उटपटांग लगेगा, अभी पढ़ेंगे तो उटपटांग खत्म हो जाएगा, मैं जानता हूँ, पढ़ेंगे तो उटपटांग खत्म हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। प्री प्री प्रवास, पा परिजात, चू चुभते चौप दे, चो चोखे चौप दे, रस रस कलश, ये सब वैदिक वनवास, खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ रुखमणी, ये सब याद कर लीजिए। आसान है ट्रिक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे फिर अब मिल रहा है एकदम आराम से नोट्स पर, इसको बनाइए याद करिए एकदम। तो वीडियो को क्या करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा था, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दिया है दबा दीजिए, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सेव कर लेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं वीडियो बनाते, मिला वाला जगह सर्च करते रह जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।